अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अख्तर्स कुकिंग। आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियोस अच्छे लगें तो थम्स अप दें। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसानी से बनने वाले और मुंह में रखने के साथ घुल जाने वाले बहुत ही टेस्टी रवा लड्डू बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। कोई भी त्यौहार हो या आपको कभी मीठा खाने का दिल करे तो आप इसे 20-25 मिनट में बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही टेस्टी लड्डू बना सकते हैं। रवा लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सभी मसाले रखे हैं। मैंने यहाँ पर दूध, मलाई, काजू, बादाम, पिस्ता, किशमिश, इलायची, जायफल, देसी घी, बारीक सूजी यानी बॉम्बे रवा, चीनी ली हूँ। आज मैं आपको बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही टेस्टी बनने वाले रवे के लड्डू आसान तरीके से बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले हमें एक बाउल में 2 कटोरी बॉम्बे रवा लेना है यानी बारीक सूजी लेनी है। मैंने 2 कटोरी बारीक सूजी ली है। आप अपने हिसाब से आपके घर के कोई भी कटोरी या कप से ले सकते हैं। अब हमें सूजी में दूध डालकर मिक्स करना है। मैं यहाँ 2 कटोरी सूजी के लिए 1 बड़ा कप दूध ली हूँ और दूध मैं गाढ़ा ली हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। अब हमें 2 चम्मच देसी घी सूजी में डालना है। घी मैंने गरम करके ली है। अब मैं इसमें 1 कटोरी मलाई शामिल कर रही हूँ। जो दूध पर मलाई आती है उसे मैंने लिया है। आपके पास मलाई है तो डालें, नहीं तो आप गाढ़ा दूध डालकर रवा अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब हमें सभी को अच्छे से हल्के हाथों से मिक्स करना है, गूंदना नहीं है। सिर्फ हमें मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। अब हमें इलायची, थोड़ा सा जायफल और चीनी अच्छे से पीस लेना है। मैं यहाँ पर 2 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी ली हूँ और 10 इलायची, थोड़ा सा जायफल ली हूँ। इन सभी को हमें अच्छे से पीस लेना है। 2 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी काफ़ी है। आप अपनी पसंद के हिसाब से 1 चम्मच ज़्यादा कम चीनी ले सकते हैं। चीनी और इलायची अच्छे से पाउडर हो चुकी है। अब हमें सूजी को मिक्स कर लेना है। सूजी भी अच्छी तरीके से फूल चुकी है। हमें ज़्यादा इसे गूंदना नहीं है, हल्के हाथों से हमें मिक्स करते हुए सूजी के पेड़े बनाने हैं। जब सूजी हमें दूध में मिक्स करना होता है तो उस वक्त हमें दूध ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा टाइट ही हमें सूजी को मिक्स करके रखना है। इससे आपको रोटी बेलने में आसानी होगी। मैं यहाँ पर 2 चपाती के पेड़े के बराबर एक पेड़ा बना रही हूँ, यानी बड़े बड़े पेड़े मैं बना रही हूँ। इतने से सूजी में मैं 4 पेड़े बनाकर रख रही हूँ। हमें इस तरह पेड़े बनाकर रख लेने हैं। अब मैं थोड़ा सा देसी घी हाथ पर लगाकर रोटी के चकले पर लगा रही हूँ। इससे रोटी बनाने में आसानी होगी। अब मैं एक पेड़ा चकले पर रखकर हाथ के उंगलियों से इस तरह हमें दबाना है और अब मैं हल्के हाथों से बेलन से सूजी की रोटी बेल रही हूँ। सूजी की रोटी बनानी है तो थोड़ी सी साइड में खुलती है, इससे आपको घबराना नहीं है। आप इसे साइड में थोड़ा सा प्रेस करते हुए एक दूसरे से मिला लें। चूल्हे पे मैंने तवा रखा है, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं सूजी की रोटी तवे पर डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर पका रही हूँ। हमें सूजी की रोटी बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही पकानी है। ज़्यादा हमें रोटी को लाल नहीं करना है, बस सुनहरी रंग हल्का सा ही आना है, क्योंकि हमें आगे लड्डू बनाना है, इसलिए हमें डार्क रोटी नहीं बनानी है। इसका हमें ख़ास कर ध्यान रखना है। रोटी हमें अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए पकानी है। जितना अच्छा आप रोटी सेकेंगे उतनी अच्छी आपके लड्डू बनेंगे। क्योंकि हमें लड्डू 4-8 दिन रख कर खाने हैं तो हमें रोटी को अच्छे से
सेकना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन सुनहरी रंग रोटी पर आ रहा है। अब हमें इस तरह रोटी को घुमाते हुए अच्छे से सेक लेना है। वीडियो स्किप करके ना देखें, लाजमी पूरा देखें, इससे आपको बनाने में आसानी होगी। अब हमें इसी तरह 1 से 2 मरतबा उलट पलट करते हुए रोटी को निकाल लेना है। आपको खुशबू से पता चल जाएगा कि आपकी रोटी पकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन रोटी बनी है। अब मैं इसी तरीके से बाकी के सभी पेड़े बेलकर रोटी सेक रही हूँ। हमें इसी तरह सभी रोटियों को बेलकर सुनहरी रंग का होने तक सेक कर निकाल लेना है। सभी रोटियों को हमें एक बर्तन में जमा करके ठंडा होने के लिए रखना है। ठंडा होना ज़रूरी है। अब मैं यहाँ पर एक पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी शामिल कर रही हूँ। अब हमें इसमें ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा सुनहरी रंग का होने तक फ्राई कर लेना है। इससे लड्डू में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मैंने यहाँ पर 20 से 25 बादाम, 20 से 25 काजू, 15 से 20 पिस्ता ली हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेकर लड्डू बना सकते हैं। आप क्वांटिटी में भी कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमें हल्का सा सुनहरे रंग का होने तक काजू, बादाम, पिस्ता अच्छे से फ्राई कर लेना है। फ्लेम ऑफ करने के बाद मैं इसमें किशमिश शामिल की हूँ। 1 बड़ा चम्मच मैंने किशमिश ली है। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमें 1 से 2 मरतबा अच्छे से मिक्स करके साइड में रख लेना है। अब हमें रोटी को तोड़ लेना है। रोटी अच्छे से ठंडे होने के बाद हमें रोटी को तोड़ना है। गर्मा गर्म रोटी नहीं तोड़नी है, इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। गर्मा गर्म रोटी तोड़ेंगे तो आपका हाथ भी जलेगा और दूसरा लड्डू भी अच्छे नहीं बनेंगे। हमें बहुत ही बारीक रोटी को हाथ से तोड़ लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटी अच्छे से हमने तोड़ लिया है। अब हमें इसे जार में डालकर पीसना है। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है। इस तरह हमें बटन ऑन करना है, ऑफ़ करना है, ऑन करना है, ऑफ़ करना है। इसी तरह हमें 5-6 मरतबा पीस लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन एकदम बारीक फिर से रवा बनकर तैयार है। अब मैं रवा एक बाउल में निकाल रही हूँ। बाकी बचे हुए सभी रोटी को मैं इसी तरह मिक्सी में पीसकर बर्तन में निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट फिर से बॉम्बे रवा बनकर तैयार है। यही सही लड्डू बनाने का तरीक़ा है। आप इस तरह के लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा रवा बनकर तैयार है। इस तरह का रवा बनने के बाद आप देखकर समझ लें कि आपके लड्डू बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बेहतरीन बनने वाले हैं। अब मैं यहाँ पर दूसरे बर्तन में रवे को निकाली हूँ, क्योंकि वो बर्तन मुझे छोटा लगा, इसलिए मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। सभी ड्राई फ्रूट्स हमें रवे पर डाल लेना है। अब हमें सभी ड्राई फ्रूट्स को रवे के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैंने ड्राई फ्रूट्स में 2 बड़े चम्मच घी डाली हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ पर घी नहीं डाल रही, आगे थोड़ा सा ही घी डालूँगी। इतना घी हमें काफ़ी है। अब हमें पाउडर चीनी रवे में डालकर मिक्स करना है। आप अपने पसंद के मीठे के हिसाब से कम ज़्यादा चीनी डालकर बना लें। अब मैं सभी चीनी और रवे को एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। हमें खूब अच्छी तरह चीनी और रवे को मिक्स करना है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। अब हमें फिर से सभी चीज़ें हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। चीनी रवे में मिक्स करने के बाद हमें 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। रेस्ट देने के बाद इस तरह रवा बहुत ही मुलायम हो जाता है। इस तरह होने के बाद हमें लड्डू बनाने में भी बहुत ही आसानी होती है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट लड्डू बन रहे हैं। इसी तरह हमें अपने हिसाब से जिस साइज़ के हमें लड्डू बनाने हैं उस साइज़ का हमें एक पेड़ा लेना है और दोनों हाथों में इस तरह हमें घुमाते हुए लड्डू को बनाना है। आप देख सकते हैं बहुत ही नरम, बहुत ही मुलायम, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही उम्दा
रवे के लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। अब हमें इसी तरीके से फिर से रवा हाथ में लेना है। इस तरह गोल गोल घुमाते हुए हमें लड्डू को बांधना है। आप देख सकते हैं कितना टाइट लड्डू बन रहा है। ये लड्डू बिल्कुल खुलने वाला भी नहीं है और बहुत ही अच्छी तरीके से बन रहा है। अब हमें इसी तरीके से सभी लड्डू बांध कर रख लें। आप इस तरह के फेस्टिवल में लड्डू ज़रूर बनाएं। आपके घर वाले, बच्चे, बड़े और बाहर के मेहमान भी बहुत ही पसंद से खाएंगे। बहुत ही बेहतरीन लड्डू बनते हैं। एक मर्तबा आप इस तरह लड्डू बनाकर आपके घर वाले और मेहमानों को खिलाएंगे तो वो आपसे हमेशा इसी तरह के लड्डू बनाने की डिमांड करेंगे। इतने बेहतरीन लड्डू बनते हैं। आप कहीं पर सफ़र में जा रहे हैं तो भी इस तरह के लड्डू बनाकर ले जा सकते हैं। आप मेरे तरीके से एक मर्तबा अपने घर पर इस तरह के लड्डू ज़रूर बनाएं। ये बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में मुझे ख़ास कर शामिल रखें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।